अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हम इस तरह का डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं यूजिंग HTML और CSS। तो मेरे पास यहाँ पे एक पिक्चर है जो लॉगिन की पिक्चर है, लॉगिन फॉर्म की। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, कुछ टेक्स्ट है, इनपुट फील्ड्स है, बटन्स हैं और उसके अलावा एक पिक्चर है। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ ना, दोनों ने 50-50 जो विड्थ है ना ऑक्यूपाई की हुई है। तो इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक HTML की फ़ाइल है और एक CSS की फ़ाइल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो मैं सबसे पहले जो है ना CSS के अंदर अपने गूगल फॉन्ट्स हैं उनको इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो ऐसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने पहले कॉपी किया हुआ था इसको। अगर आपको नहीं पता कि गूगल फॉन्ट्स कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं, तो आप मेरी जो वीडियो देख सकते हो गूगल फॉन्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ 3 जो फॉन्ट्स हैं उनको इंपोर्ट कर लिए गूगल फॉन्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ अपनी HTML की बॉर्डर प्लेट और इस तरह। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन पेज। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम सारा अपना जो HTML का कोड लिख देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मेरे पास क्या है, मुझे नज़र आ रहा है कि मेरे पास एक कंटेनर है। ठीक है, उसके अंदर 2 कंटेनर है। अगर आपको फ्लैक्स के बारे में नॉलेज नहीं है ना, तो आपको मुश्किल होगी। तो अगर आपको फ्लैक्स के बारे में देखना है तो आप मेरी यूट्यूब पे जाके फ्लैक्स की वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो फ्लैक्स को कैसे हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, मेरे पास 2 कंटेनर्स हैं, एक पेरेंट है, उसके अंदर 2 चिल्ड्रंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, एक कंटेनर बना लेता हूँ जो कि होगा पेरेंट, और उसके अंदर 2 चिल्ड्रंस। तो उसका नाम रख लेता हूँ, जैसे मैं कंटेंट और इमेज कंटेनर, 2 डॉट कंटेंट कंटेनर, और एक और का नाम रख लेता हूँ डॉट इमेज कंटेनर, जिसके अंदर मेरी इमेज आएगी। ठीक है, इस तरह इमेज कंटेनर, और ये मैंने दोनों बना दिए ऐसे। उसके बाद मैं देखूँ ना, तो मुझे कुछ इस तरह का शो हो रहा है कि सबसे पहले मेरे पास एक H2 है इसके अंदर, और उसमें मेरे पास टेक्स्ट जो है वो है वेलकम बैक, और पी टैग है उसके अंदर वेलकम बैक, प्लीज़ एंटर योर डिटेल, वेलकम, इस तरह वेलकम बैक। और नीचे वाले में वेलकम बैक, प्लीज़ एंटर योर डिटेल्स। ठीक है, वेलकम बैक, प्लीज़ एंटर योर डिटेल्स। तो हमने इतना बना दिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक है फॉर्म कह लो आप, जिसके अंदर इनपुट फील्ड लेबल्स हैं, और उसके बाद चेक बॉक्स है, एक एंकर टैग है और 2 बटन्स हैं। तो ऐसा करता हूँ मैं, इधर जाके ना फॉर्म भी बना लेता हूँ एक ना, यहाँ पे फॉर्म, और इसको एक क्लास देता हूँ जैसे कि फॉर्म की या लॉगिन फॉर्म की, ऐसे। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो मेरे पास आ रहा फॉर्म में वो आ रही चीज़ मेरे पास लेबल, तो लेबल बना दिया फॉर किसके लिए, ईमेल के लिए। और यहाँ पे मैं अपना जो लेबल का जो नेम है वो रख देता हूँ, जैसे कि ईमेल है। ठीक है, और नीचे जाके ना एक इनपुट फील्ड बना लेता हूँ, उसको टेक्स्ट ये टाइप रख देता हूँ ईमेल, और प्लेस होल्डर में एंटर योर ईमेल, और उसके अलावा उसका नेम जो है वो रख देता हूँ ईमेल। इस तरह इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ऐसे कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे लिख देता हूँ पासवर्ड, और इसकी टाइप भी कर देता हूँ पासवर्ड। तो यहाँ पे नहीं, हाँ ये भी सही है, जब मैं नेम इसको बदलना है पासवर्ड, और इधर रखना है टाइप पासवर्ड, और इसके अंदर मेरे पास डॉट डॉट्स है। ठीक है, ऐसे। तो अगर मैं अब इसको ब्राउज़र में ओपन करूँ ना, ओपन विद लाइव सर्वर करूँ, तो मुझे ना एक सेकेंड, यहाँ पे मैं अपने गया और ओपन विद लाइव सर्वर सर्वर स्टार्टेड, तो ये मुझे कुछ तरह का शो हो रहा है। ठीक है, अभी हमारे पास जो अलाइनमेंट कुछ नहीं है, सीएसएस मैंने अप्लाई नहीं की है इसलिए, तो अभी बात में जितना शो हो रहा है। इसके अलावा और HTML हम ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमारे पास आ जाती है, एक चेक बॉक्स है, वो भी इनपुट टाइप होता है उसकी, लेकिन उसकी टाइप जो होती है चेक बॉक्स होती है। और इसके अलावा उसका लेबल क्या है मेरे पास, रिमेंबर मी। तो हम लेबल के अंदर भी इसको रैप कर सकते हैं, ऐसे लेबल में बना के, तो लेबल के अंदर ही इसको रख दूँ जैसे कि इस तरह। और अगर आप मैं देख लेबल में कुछ भी जैसे रख देता हूँ, रिमेंबर मी, अगर आप मैं देखूँ ना, तो मुझे कुछ तरह का शो हो रहा है। ठीक है, ऐसे। तो अब मैं जब देखूँ तो मुझे एक और चीज़ है इसके अंदर, फॉरवर्ड पासवर्ड। ठीक है, तो साथ में ए टैग उसके अंदर लिखा हुआ है, अभी के लिए मैं हैश डाल देता हूँ उसके अंदर, तो सिंपल हैश डाल दीजिए, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉरवर्ड पासवर्ड।
और इन इन दोनों का ना एक रैप कर देता हूँ एक डिव के अंदर, एक और डिव के अंदर, ताकि मैं आपको बताऊँगा मैंने ये क्यों किया है। क्योंकि अभी बता देता हूँ, देखो ये अगर मैं पिक्चर खोलूँ ना तो यहाँ पे मुझे ये दोनों ना एक हॉरिजेंटली नज़र आ रहे हैं, जबकि ये जो सारी चीज़ है ना ये मेरे पास वर्टिकल है, तो इसलिए मैंने इसको डिव में रख के इस वाली डिव को ना मैं अलग से हॉरिजेंटल दे दूँगा, ठीक है। तो इसमें मैं रख देता हूँ जैसे कि चेक बॉक्स डिव, चेक बॉक्स डिव, ठीक इस तरह करके। तो अब आगे मेरे पास आ रहे दो बटन्स, तो बटन को भी लिख देता हूँ जैसे कि बटन, बटन डॉट btn, तो इससे मेरे पास जो बटन में ना क्लास लग जाएगी btn की, ठीक है इस तरह। कॉपी करता हूँ ऐसे, और इसका जो नाम है वो है साइन इन, और एक है साइन इन विद गूगल, साइन इन, और एक है साइन इन विद गूगल, साइन इन विद गूगल। और उसमें एक पिक्चर भी है, इमेज है जो मैं वो डाल देता हूँ ऐसे, इमेज टैग का यूज़ करके, नहीं आ रही। तो इसके अंदर जो सोर्स है इसका आई थिंक सो गूगल फ्री आइकन, ठीक है। तो अब मेरा ब्राउज़र खोलने तो मुझे इस तरह शो हो रहा है, ठीक है। ये बटन को मैंने जो विड्थ नहीं ली उसने पिक्चर की जितनी विड्थ हाइट थी वो कवर करके बटन को थोड़ा सा बड़ा कर दे दूसरे वाले से, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया। उसके बाद मेरे पास क्या है, सिर्फ एक मेरे पास पी टैग है जिसमें लिखा हुआ डोंट हैव अकाउंट साइन अप फॉर फ्री। तो उसको अगर मैं देखूँ तो इसको भी इसके अंदर रख लेते हैं, फॉर्म या फॉर्म से बाहर रख लेता हूँ, पी टैग का यूज़ करता हूँ और इसको रख लेता हूँ डोंट हैव अकाउंट और साइन अप फॉर फ्री, ठीक है। तो ब्राउज़र खोलें तो मुझे कुछ तरह शो हो रहा है, ठीक है। अब मेरे पास आता है सी एस की बारी आती है। सी एस एस में जाके सबसे पहले तो मैं इसको लिंक कर लेता हूँ सी एस एस को, यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस, तो मेरे पास लिंक होगी, और गूगल फॉन्ट्स मैंने पहले से इम्पोर्ट किए हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है ना वो मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करके मार्जिन और पैडिंग जो है ना 0 0 कर देता हूँ बाई डिफ़ॉल्ट, और बॉक्स साइजिंग कर देता हूँ वाटर बॉक्स, ठीक है ऐसे। अब मुझे कुछ तरह का शो हो रहा है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो है मेरे पास कंटेनर, उसको देना है डिस्प्ले फ्लैक्स डॉट कंटेनर डिस्प्ले फ्लैक्स। इससे क्या होगा, मेरे पास जो ये सारा कंटेनर है ना ये डिस्प्ले फ्लैक्स में आ गया, ठीक है। तो इससे मैंने क्यों इसको डिस्प्ले फ्लैक्स दिया, ताकि जो है ना बाद में मैं अपने जो पिक्चर है ना और जो साथ वाली ये कंटेंट है इन दोनों को हॉरिजॉन्टल अलाइन करने के लिए मैंने इसको डिस्प्ले फ्लैक्स दिया, ठीक है। तो कंटेनर को मैंने दिया डिस्प्ले फ्लैक्स का, और इसके अलावा ये जो कंटेंट कंटेनर है ना इसको मैं बाहर लिखूँगा ऐसे करके, और इधर गलती हो गई थी मुझसे, अभी देखो ठीक है इस तरह। अब ये पिक्चर ले ली गई आधी आधी, ये फिर से ये ले लेगी। उसके बाद जाके जो कंटेंट कंटेनर है उसको वेट दे देता हूँ 50% की, और जो इमेज कंटेनर है उसको भी दे देता हूँ वेट, और कितनी की 50% की, ठीक है। कंटेनर वेट जैसे कि मैं दे देता हूँ 50, वी एच का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, व्यू पोर्ट सॉरी विड्थ, वो हाइट नहीं थी विड्थ थी, ठीक है। तो यहाँ से इसको पेस्ट और इमेज कंटेनर, ठीक है। इस तरह अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र में तो अभी मैंने इमेज डाली नहीं था इसलिए मुझे कुछ शो नहीं हो रहा सही से, ठीक है। और इसके बाद जो है मेरे पास जो कंटेंट कंटेनर है उसको थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज देनी, जैसे कि मैं डिस्प्ले देता हूँ सबसे पहले फ्लैक्स का, उसके बाद फ्लैक्स डायरेक्शन जो है वो कॉलम कर देता हूँ, और अब अगर मैं जाऊँ तो ठीक है इस तरह कुछ और है। उसके बाद मैं गैप प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता हूँ, और इसको मार्जिन दे देता हूँ जैसे कि कितना होगा, अगर मैं पिक्चर में जाऊँ तो मुझे कुछ शो होगा जैसे कि चारों तरफ से है मार्जिन, तो मैं दे देता हूँ मार्जिन दे दूँ या फिर पैडिंग दे दूँ इसको, तो मैं पैडिंग का यूज़ करके इसको दे देता हूँ ऑलमोस्ट 80 पिक्सल्स की, ठीक है। तो अब मैं जानती ठीक है 80 पिक्सल्स थोड़ी है बट ठीक है, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा कर देते हैं 100 पिक्सल, ठीक है। 100 पिक्सल की इसको ना पैडिंग आ गई चारों तरफ से। मैंने मार्जिन इसलिए नहीं दिया क्योंकि कलर है ना पीछे, तो मैं जब मार्जिन दूंगा तो सारा यहाँ से नीचे आ जाएगा, कंटेनर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं जो कलर है वो यहाँ पे वाइट हो जाएगा और यहाँ पे कुछ और हो जाएगा, तो सही नहीं लगेगा, इसलिए मैंने पैडिंग का यूज़ किया, ठीक है। तो इस तरह मार्जिन और पैडिंग मैंने दे दी। अब जो इसको लाइन कर देते हैं यहाँ से आके, सबसे पहले तो मैं मेरे पास जो वेलकम बैक है, ठीक है वो, ठीक है। उसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली इनको चेंज करता हूँ, तो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली, और इधर से पॉपिंस, पॉपिन सैन सेरिफ जो मेरे पास फॉल बैक वो है, क्या नाम है,
फॉन्ट है, अगर ये वर्क नहीं करेगा तो ये वाला वर्क कर देगा, ठीक है। तो इस तरह ऐसे, ठीक है, हमें शो हो रहा है अच्छे से। उसके अलावा मेरे पास क्या है, जो आइटम्स, ठीक है, लाइन और सेंटर नहीं है, एक तरफ ही है, ठीक है। और जो मेरा फॉर्म है ना, इन लॉग इन फॉर्म, उसको भी मेरे पास देनी पड़ेगी डिस्प्ले फ्लेक्स की, और उसके बाद में जो है ना उसको दे दूंगा, क्योंकि जो फॉर्म्स एलिमेंट्स होते हैं ना उनको डायरेक्टली हम ना CSS की प्रॉपर्टीज़ नहीं दे सकते, उसके लिए फिर हमें ज़्यादा देनी पड़ती है उनको। तो उसको फ्लैश ट्रांजिशन कॉलम, और अब इस तरह मेरे पास सारे एक कॉलम में वाइज आ गया, ठीक है, वर्टिकली। तो वेलकम बैक है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी है मेरे पास आती है फ्लैक्स के, अगर हम यूज़ करें तो गैप की, जिससे हम एलिमेंट्स के दरमियान में गैप दे सकते हैं, ठीक है। अभी हम कॉलम है तो कॉलम वाइज इनको वर्टिकली गैप आ जाएगा। कितना गैप है अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट तकरीबन 40 पिक्सल्स का है, ठीक है। तो ठीक है, 40 पिक्सल्स का मेरे पास गैप आ गया, बट इन दोनों के दरमियान में भी आ गया, ठीक है। तो उसके लिए मैंने इसको रैप तो किया था डिव के अंदर एक अलग से, लेकिन आई थिंक वो हुआ नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो मैं इनको कर देता हूँ एक रैप अलग से डिव में, ऐसे। अगर ब्राउज़र में जाऊँ तो ठीक है, इस तरह में शो हो रहा है, कूल। और उसके बाद वेलकम बैक, और मेरे पास जो ईमेल है ना, उनको भी थोड़ा स्टाइल करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अपने जो सबसे पहले ऐसे करता हूँ, जो अपनी इनपुट है ना, मेरे पास जो टाइप है, या उसको एक क्लास देता हूँ, ठीक है। इनको जो मेरे पास इनपुट टाइप्स हैं, इसको क्लास देता हूँ, जैसे कि इनपुट फील्ड, और इसको भी देता हूँ क्लास इनपुट फील्ड की, ठीक है, क्लास इनपुट फील्ड। और यहाँ पे आगे इसको डिज़ाइन कर लेता हूँ, इनपुट फील्ड, और उसको वेट दे देता हूँ जैसे कि 350 पिक्सल्स की, और हाइट दे देता हूँ 36 पिक्सल्स की। और अब मैं जाऊँ तो मुझे किस तरह का शोर है, ठीक है। ठीक है, तो इधर भी इतने ही है ऑलमोस्ट। और एक बॉर्डर रेडियस, वो हम दे देते हैं इसको जैसे कि 6 पिक्सल्स का, ठीक है, बॉर्डर रेडियस भी। और बॉर्डर हमें नन करना पड़ेगा इसका, बॉर्डर कर दिया मैंने नन, या 1 पिक्सल डाल देते हैं सॉलिड, थोड़ा लाइट सा, तो मैं इसके लिए यूज़ कर देता हूँ ब्लू। और फिर बाद में हल्का सा यहाँ से कलर हम यूज़ कर लेंगे, मुहावरा करूँ तो मुझे हल्का सा कलर इस तरह का, ठीक है। और इस तरह, ठीक है, हमने चूज़ कर लिया। और इसको जो है ना फॉन्ट फैमिली लेदर सप्लाई कर लेते हैं इसके अंदर भी। तो फॉन्ट फैमिली और पॉपिंस, आप चाहो तो कोई और भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा फॉन्ट फैमिली यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने फॉन्ट फैमिली भी यूज़ कर ली पॉपिंस की, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसे शो हो रहा है। उस पैडिंग दे देता हूँ थोड़ी सी इसको, जैसे कि मैं दे देता हूँ 3 पिक्सल्स की, ठीक है। 3 थोड़ा कम हो गया, 6 आई थिंक बहुत होगा, ठीक है। 6 पिक्सल की हमने इसको पैडिंग दे दी, और हमें कुछ इस तरह का शो हो रहा है। उसके बाद जब हम बटन है उसको भी डिज़ाइन कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं आता हूँ और लिखता हूँ डॉट BTN, और सबसे पहले इसको जो विड्थ है और हाइट है वो दे देता हूँ। जैसे विड्थ दे देता हूँ मैं 350 पिक्सल्स की अभी के लिए, और हाइट दे देता हूँ 35 पिक्सल्स की, तो ठीक है। विड्थ आ गई मेरे पास, और हाइट आ गई। उसके अलावा जो मेरे पास बटन है, उनके अलग अलग, एक का कलर और है, एक का कलर और है, तो मैं इसको दे देता हूँ साइन इन, और इसको दे देता हूँ गूगल साइन इन, या खाली गूगल दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं जो है ना साइन इन का यूज़ कर लेता हूँ, डॉट साइन इन, और ऐसे इसको कलर दे देता हूँ, जैसे कि मैं अगर देखूँ यहाँ पे मेरे पास रेड सा कलर है बैकग्राउंड का, तो रेड दे देता हूँ। और कलर जो है वो मेरे पास है वाइट, ठीक है, इस तरह। तो बटन ठीक है, यहाँ पे गलती हुई, इस वजह से मेरे पास जो प्रॉपर्टी सही अप्लाई नहीं थी हुई, ठीक है, अप्लाई होगी। उसके अलावा जो है मैं इसको दे देता हूँ बॉर्डर नन, इधर ही बॉर्डर दे दिया मैंने इसको नन। और अगर देखूँ तो इस तरह का शो हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी है, मतलब थोड़े से साइडों से वो कर्व है, तो उसके लिए मैं दे देता हूँ बॉर्डर रेडियस 6 पिक्सल्स का इनको। तो मैंने 6 पिक्सल्स का इनको बॉर्डर रेडियस दे दिया। और एक और काम करता हूँ, इनको मार्जिन भी दे देता हूँ आपस में। तो मार्जिन फ्रॉम ब्लॉक, ऐसे कि 7 पिक्सल्स का, ब्लॉक मीन टॉप बॉटम, तो 7 पिक्सल्स का इनको मार्जिन भी आ गया, ठीक है।
इसके अलावा जो सेकंड वाला बटन है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो है वाइट, तो उसको वाइट कलर दे देता हूँ, लेकिन उस पर बॉर्डर है अलहदा से, तो इधर लिख के ना डॉट गूगल, और उसको बॉर्डर दे देता हूँ जैसे कि 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और उसको अलहदा से जो मेरे पास एक कलर है बैकग्राउंड कलर वो दे देता हूँ वाइट और कलर ब्लैक। तो मुझे कुछ शो हो रहा है, ठीक है। और एक और काम करते हैं इसमें डिस्प्ले फ्लैक्स का यूज़ करके ना, इसको मैं कर देता हूँ हॉरिजेंटल, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, इस तरह। तो अब मेरे पास सेंटर में आ गया, और थोड़ा सा गैप देना तो उसके लिए मैं गैप का यूज़ करके इसको 4 पिक्सल का गैप दे देता हूँ। तो अब मुझे इस तरह का शो हो रहा है, ठीक है। ये मेरा पास जो है वो बन गया। अब इसको जो है ना थोड़ा सा हमने डिज़ाइन करना है, अपने जो इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा छोटा करना है, और तो मैं सिंपल यहाँ पे आता हूँ, पी का टैग यूज़ करता हूँ, पी, और उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना वो कर देता हूँ जैसे कि 0.85 REM। तो अब मैं जाऊँ तो मेरे ऐसे छोटे हो गए, ठीक है, ये भी छोटा होगा और ये भी छोटा हो गया। और इसके अलावा ना क्या करना है मुझे, जो अपना है इसमें थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, जो गैप है ना थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो मैं गैप जो मैंने डिफ़ाइन किया है उसको थोड़ा कम कर देता हूँ, जैसे कि वो मैंने डिफ़ाइन किया है किसके अंदर, कंटेंट कंटेनर में, और ये मैं 30 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ है, ये जो हमारा टेक्स्ट है ना ये सेंटर है, जो लास्ट वाला पी है, तो इस लास्ट वाले पी को हम सेंटर कर लेते हैं, जैसे मैं क्लास देता हूँ इसको लास्ट पी, या डोंट साइन अप का, ठीक है, साइन अप इस तरह, और इसको मैं दे देता हूँ जैसे कि साइन अप डॉट साइन अप, और इसको दे देता हूँ मैं जैसे कि मार्जिन फ्रॉम टॉप, थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है इसको मैंने, अगर आप देखो ना ज़्यादा नीचे आ रहा है तो मार्जिन फ्रॉम टॉप देख के इसको -20 पिक्सल्स का दे देता हूँ, तो ये मेरे को तो ऊपर चला गया। और टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर कर देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन, और इसको मैं कर देता हूँ सेंटर, तो इस तरह कुछ हो जाएगा, ठीक है। सेंटर मैंने किया था, नहीं हुआ सेंटर, अप्लाई नहीं हुआ सही तो यार समझ गए यहाँ पे, क्योंकि सेंटर में इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि मेरे पास जो है ना div इस वक्त इस तरफ है, मेरा जो विड्थ है वो ज़्यादा है, तो अब एंड मतलब जो मेरी विड्थ है ना वो 50% है, तो 50% को सेंटर में आ रहा है, तो उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ डिस्प्ले इसको क्या नाम है, इसको मार्जिन ही दे देता हूँ, तो मार्जिन दे देता हूँ जैसे कि, या पैडिंग का यूज़ करके ना पैडिंग दे देता हूँ इसके लेफ़्ट साइड से, तो वो दे देता हूँ तकरीबन 20 पिक्सल्स की, ठीक है। बार में देखो ना, ठीक है, थोड़ा सा और कर लेता हूँ, जैसे मैं 35 तक आई थिंक एक सेंटर आ जाएगा, ठीक है, सेंटर आ गया, या हम 40 भी कर सकते हैं इसको ऐसे, ठीक है। अब इतना हमारे पास बन गया, इसके अलावा अब जो नेक्स्ट काम हमारा वो ये हम इमेज को भी लेके आए, ठीक है। तो अभी हमने इतना डिज़ाइन कर लिया, तो अगर मैं देखूँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये थोड़ी सा ये भी ठीक ही है, इसके अलावा थोड़ा सा गैप हम डिफाइन कर लेते हैं। इसके अलावा जो मेरे पास एंकर टैग है, इसको जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको मुझे नन करना पड़ेगा, और थोड़ा सा इनका जो टेक्स्ट है वो छोटा करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, और तो अगर अभी देखो मैं ठीक है, तो अभी मैं इतना डिज़ाइन कर लिया, तो इतना ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसके अलावा जो मेरे पास ये जो मेरे पास चेक बॉक्स है, इसका जो लेबल है इसका टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा करना है, फॉरवर्ड पार्ट से जो एंकर टैग है इसका भी टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा करना है, और इसके अंदर जो है ना मेरा जो पॉपन फॉन्ट है वो अप्लाई नहीं हुआ, तो वो भी अप्लाई करना है। तो उसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे, और सबसे पहले जो BTN है ना उसके अंदर फॉन्ट फैमिली अलग से अप्लाई कर देता हूँ, फॉन्ट फैमिली और पॉपिन्स, और साथ में सैन सेरिफ, तो मेरे पास जो अब अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह अप्लाई हो गया। और इसके अलावा जो मेरे पास ए टैग है ना वो एक ही है, तो सिंपल मैं ए टैग लिख के इस तरह उसका टेक्स्ट डेकोरेशन है जो वो नन कर देता हूँ, तो मेरे पास टेक्स्ट डेकोरेशन है वो नन हो जाएगी, ठीक है। और जो कलर है उसका वो है ब्लैक, तो सिंपल मैं यहाँ पे जाके कलर देता हूँ ब्लैक, और थोड़ा सा ना आई थिंक बोल्ड भी होगा। हम्म, तो इस तरह मेरे पास ये बन गया, ठीक है। और इसके अलावा जो इसका फॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा, तो फॉन्ट साइज़ मैं कर देता हूँ उसको 0.9 REM, तो अगर अब मैं देखूँ तो ठीक है। इसके अलावा जो फॉन्ट उसका वेट है ना वो ज़्यादा है,
तो ऑलमोस्ट वाई 800 शायद होगा। तो ठीक है, बल्कि 800 तो ज़्यादा हो गया, 700 ठीक रहेगा। तो इस तरह ठीक है। अब जो हमने फॉन्ट वेट भी दे दी इसको एक को। तो अब हम देखें तो अगर ठीक है, बस बट इन दोनों को हमने थोड़ा सा गैप देना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके अपना जो है ना, ये डिव्स को दिया हुआ था मैंने, क्या नाम है, चेक बॉक्स डिव, इसको जाके मैं दे देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स का, और चेक बॉक्स डिव, और इसका दे देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। और इसके अलावा जो जस्टिफाई कंटेंट है उसको स्पेस बिटवीन, या हाँ स्पेस बिटवीन सही रहेगा इसके लिए। तो अब मैं जाऊँ तो देखूँ ठीक है। लेकिन ये क्या था, मेरी विड्थ इसने ज़्यादा ले ली है ठीक है, ये विड्थ 50% है ना। तो इसके लिए मैं एक और चीज़ का यूज़ कर सकता हूँ कि इसको जो ना मार्जिन दे दूँ, या पैडिंग दे दूँ इस तरफ से राइट साइड से, ठीक है। या फिर एक और काम, अगर मैं पिक्चर में जाऊँ तो देखूँ तो ठीक है, जो मेरे पास जो कंटेंट कंटेनर है उसी को पैडिंग दे दूँ ठीक है। उसको मैंने दी हुई थी ना 50% की, तो किधर है मेरा कंटेंट कंटेनर, उसको मैं पैडिंग दी हुई है 100 पिक्सल्स की, और मार्जिन भी दे दूँ। तो देखिए मैंने पैडिंग का यूज़ किया था इसलिए बाहर जा रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ, सिर्फ इसी को ना मार्जिन दे देता हूँ, किधर है मेरे पास मार्जिन फ्रॉम, या पैडिंग फ्रॉम राइट साइड। तो पैडिंग राइट जैसे कि मैं यूज़ कर देता हूँ 40 पिक्सल्स की। तो मे बी ये थोड़ा सा और, जैसे कि 70 पिक्सल्स। अब ठीक ही है, ऑलमोस्ट ठीक है। या फिर हम अगर और देनी थोड़ी सी, अब और थोड़ा सा लेके आना तो 90 पिक्सल में आई थिंक फिट कर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो फ़ॉन्ट इसका जो है लेबल इसका छोटा करना है, तो मैं करता हूँ लेबल। लेकिन मैं स्पेशली इसी लेबल को जो फ़ॉन्ट छोटा करना है, तो इसके लिए मैं ना इसको एक अलग क्लास दे देता हूँ, जैसे स्मॉल लेबल, और यहाँ पे जाके स्मॉल लेबल, और उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो कर देता हूँ ऑलमोस्ट 0.75 आ रही है, ठीक है। ये ज़्यादा छोटा हो गया, तो 85 कर देता हूँ, यही इनफ रहेगा, ठीक है। और ये जो अपना चेक बॉक्स है ना, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, या अगर इसके बराबर लेके आना तो ऑलमोस्ट 0.95 है, इसका बराबर ही रहेगा, मुझे इसको छोटा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह, और इसको थोड़ा सा जो है ना दे देता हूँ पैडिंग फ्रॉम लेफ़्ट, जैसे कि 2 पिक्सल्स की, 2 पिक्सल्स की पैडिंग नहीं आई है इस पर, तय नहीं हुई है। 4 पिक्सल्स कर दे, अप्लाई नहीं हो रही है इसको पैडिंग, क्योंकि पैडिंग इसलिए अप्लाई अप्लाई नहीं हो रही है क्योंकि इसको हमने इसके अंदर ही रखा हुआ है, ठीक है। मतलब जो मेरे लेबल के अंदर ही मैंने इनपुट फील्ड को चेक बॉक्स है उसको रखा हुआ है। तो मैं ऐसा करता हूँ, जो अपना चेक बॉक्स है उसको ही छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो डॉट चेक बॉक्स नहीं, मेरे पास जो चेक बॉक्स खाली इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू चेक बॉक्स, और इसको थोड़ी सी जो विड्थ और हाइट है वो थोड़ी कर देता हूँ, जैसे कि 7 पिक्सल कर देखूँ मैं, तो 7 पिक्सल ज़्यादा छोटी होगी, 15 पिक्सल्स की आई थिंक इनफ रहेगी। और इसको दे देता हूँ थोड़ी सी हाइट, जैसे कि 10 पिक्सल्स की, ठीक है। अब ये सही रह गया, इस तरह बराबर हो गया, और 0.9, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास क्या चीज़ है, बाकी जो सारी चीज़ें वो सही हैं। लेकिन जो ये लेबल्स हैं इनको भी मैंने फॉन्ट वेट देना है डार्क सा। तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, इधर अप्लाई कर लेता हूँ, क्लास इज इक्वल्स टू बोल्ड लेबल, और यही चीज़ नीचे वाले में भी अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, और बोल्ड लेबल को थोड़ा सा जो ना मैं बोल्ड कर देता हूँ, जैसे कि 800। ज़्यादा थोड़ा सा बोल्ड हो गया, लेकिन 700 करके इसका फॉन्ट जो साइज़ है ना वो तकरीबन मुझे 1 RM रखना है, ठीक है। तो ज़्यादा डार्क नहीं हो गया, 600 कर देते हैं फिर, ठीक है। इसके अलावा जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, 0.9 कर देता हूँ अगर, छोटा हो गया। और एक और काम करना है, जो मेरे फॉर्म्स है ना इनको थोड़ा सा गैप देना है। तो उसके लिए जो है ना मेरे पास फॉर्म में, अगर मैं
डायरेक्टली लॉगिन फॉर्म में गैप दूँ ना तो एक दिन ना मसला बनेगा शायद। वैसे मैं देता हूँ 10 पिक्सल्स का, और ये देखो इनके दरमियान में गैप आ गया, लेकिन अगर पिक्चर में देखो ना इनके दरमियान में गैप था लेकिन थोड़ा है, लेकिन इन दोनों के दरमियान में ज़्यादा है। तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ एक और चीज़ का, कि इनको अलग-अलग डिव के अंदर रैप करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डिव बनाता हूँ एक, और इसके अंदर जो है ना इन दो को रैप कर देता हूँ। जैसे कि ये दो मेरे पास इस डिव में आ जाएगा, और ये दो जो ये अच्छी प्रैक्टिस तो नहीं, लेकिन सिर्फ डिज़ाइन करने के लिए हम कर सकते हैं इसको, या फिर हम अलग-अलग भी कर सकते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ एक और डिव के अंदर रैप, कॉपी पेस्ट किया और डिव बनाया और डिव के अंदर इसको भी डाल दिया, ठीक है सर। तो ऐसे, लेकिन ये अभी इसमें आ गए, तो इसको ये हमें और डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो ऐसा करता हूँ, इसको रहने देता हूँ इसी तरह, और इसको भी खत्म कर देता हूँ, ठीक है। और इसको खिला देता हूँ बोल्ड लेबल इस तरह करके, तो इस तरह कुछ हो रहा है। और गैप थोड़ा सा कम कर देता हूँ, जैसे कि मैं अगर जाऊँ ना गैप 4 पिक्सल्स का, अब सही है। और इसके अलावा ये मेरे पास सारा जो डिज़ाइन हो गया ऑलमोस्ट। और मेरी जो हाइट थी ना बटन्स की वो भी थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ, अभी 35 है, तो 38 तक हाइट, ये थोड़े से बड़े हो गए हैं और मुझे इस तरह से अच्छे से शो हो रहे हैं, ठीक है। तो इतना हमने डिज़ाइन कर लिया। और एक और काम करता हूँ, मेरे पास जो था ना कंटेनर, इसको कंटेंट कंटेनर के आप 25, अब ठीक है। और अब मैंने डालनी है इमेज, तो उसके लिए इमेज के लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास ये इमेज कंटेनर है ना, इसको एक बैकग्राउंड इमेज दे दूँगा। तो मैं आता हूँ अपने इमेज कंटेनर पे और इसको देता हूँ बैकग्राउंड इमेज, सॉरी बैकग्राउंड इमेज देने के लिए मैं सिर्फ बैकग्राउंड का यूज़ करके यूआरएल, और इसमें मेरे पास जो इमेज का नाम है जैसे कि राइट साइड थी, तो मैं इसमें डालता हूँ तो मुझे कुछ तरह का शो हो रहा है, ठीक है। अब मेरे पास देखो तो जो बैकग्राउंड है वो रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए मैं सिंपल कर सकता हूँ बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, ठीक है इस तरह, अब रिपीट नहीं होगा। इसके अलावा क्या करना है मुझे, बैकग्राउंड की जो क्या नाम है साइज़ है वो दे देना है कवर, तो इसका कवर आ गया, ठीक है। और इसकी जो हाइट है ना वो यहाँ से देखो अब हाइट नहीं आ रही, तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ हाइट का, और इसको दे देता हूँ हाइट 100 व्यू पोर्ट हाइट के बराबर। तो ये 100 व्यू पोर्ट हाइट कर लेगा, ठीक है इस तरह। तो हमने इस तरह जो अपना डिज़ाइन कर लिया था, ठीक है लॉगिन फॉर्म को यूजिंग HTML और CSS। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक करके ज़रूर बताना।